ओम शांति। गुड मॉर्निंग। इस साल में 5 मंथ्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम लोग जून यानी 6th मंथ में हैं। इस मंथ में हमें क्या करना है, तो अगले 10 मिनट्स में हमें ये क्लैरिटी लेकर आनी है अपने मन में कि नेक्स्ट 30 डेज़ में मुझे क्या करना है। तो इस समय पूरे देश में अव्यक्त मुरली स्टडी के डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आप किसी न किसी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होंगे, चाहे तो पुणे से चलने वाले अव्यक्त मुरली क्लब के साथ, या अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप के साथ, या फिर ORC में जो मुरली स्टडी का अव्यक्त मुरली का प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ, या किसी और अन्य प्रोग्राम के साथ। तो जहाँ भी आप कर रहे हैं, आपको पूरे मंथ का अपने मन में क्लैरिटी लेकर आना है कि इस मंथ में मुझे क्या करना है। और हम सब ने धीरे धीरे ये समझा ही है कि हर दिन हमें एक अव्यक्त मुरली स्टडी करना है, और हम डेली एक अव्यक्त मुरली स्टडी करते हैं तो भी इट विल टेक अराउंड 3 years टू कंप्लीट द कंप्लीट सिलेबस ऑफ अव्यक्त मुरली। तो एज पर प्लान ऑफ जगदम्बा भवन पुणे अव्यक्त मुरली क्लब, जून मंथ में हम 93 और 94 की अव्यक्त मुरली का रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और हमें क्यों करना है। जितना हमारा क्यों स्ट्रांग होगा और क्लियर होगा, उतना ही हम इसको कर पाएंगे। तो हमें अव्यक्त मुरली क्यों पढ़ना है, वाई। तो 3 बातें हैं। ये तीनों अफर्मेशंस हम अपने मन में रखेंगे पूरे मंथ। इनको आप रियलाइज भी कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए। पहली बात है, मुरली इज़ माई कंपास। मेरे को डायरेक्शन दिखाने वाली जो चीज़ है वो मुरली ही है। मोस्ट एक्यूरेट रास्ता कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस स्पीड से जाना है, ये मुरली ही हमें बताती है। मुरली ही हमारी डायरेक्शन को दिखाने वाली गाइड है। ट्रूली मुरली इज़ अवर ओनली गाइड। सेकंड बात कह सकते हैं, मुरली इज़ माई प्रोटेक्शन। मेरा रक्षा कवच है, मेरी सेफ्टी है, मेरी सुरक्षा है मुरली। मुरली इज़ माई सेफ्टी। और तीसरी बात है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुरली इज़ गॉड्स लव। मुरली के द्वारा ही हम भगवान के प्यार का प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं, उनकी पालना में हम पलते हैं, उनकी श्रीमत के द्वारा, अर्थात मुरली के द्वारा। तो इन तीनों बातों को अनुभव करने के लिए हमें डेली मुरली स्टडी करना है, ध्यान से करना है। तो एज पर दिस प्लान 1 जून को हमारा बफर डे है, यानी हमारा जो भी बैकलॉग रह गया है पिछला, वो हम कवर करेंगे और आगे के लिए तैयारी करेंगे। स्टडी मटेरियल कलेक्ट करेंगे, PDF, हार्ड कॉपी, डायरी, व्हाटएवर जो हमें चाहिए। 2 और 3 जून को हम 2 दिसंबर 93 की अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे। इसका टाइटल क्या है? 2 दिसंबर। नंबर 1 बनने के लिए गुणमूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। तो बाबा ने इस मुरली में बताया है कि अखंड महादानी, निरंतर महादानी कैसे बन सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी मुरली है ये, क्योंकि ये मुरलियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं। इसमें बाबा कई सारे ग्रुप्स के संग मीटिंग करते हैं, इसीलिए 2 डेज में एक मुरली को कवर किया गया है, राइट। तो 2 जून को हम मुख्य मुरली पढ़ेंगे, ग्रुप 1 की मीटिंग पढ़ेंगे। 3 जून को हम ग्रुप 2nd एंड 6th की मीटिंग पढ़ेंगे, 2nd to 6th। फिर 4th जून और 5th जून को हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरली पढ़ने वाले हैं। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। इस समय देखा जाए तो पूरे विश्व में इतनी हलचल है, इतनी बातें हैं, इतनी सारी बातों के बीच में एकाग्रता की शक्ति को प्रयोग करना ये बहुत ज़रूरी हो गया। एकाग्रता की शक्ति से ही सहज सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ये हम कब करेंगे? 4th जून और 5th जून को। 6th जून को फिर हमारा बफर डे मीन्स संडे। 7th जून को और 8th जून को हम मुरली पढ़ेंगे
सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। बहुत ही प्यारी मुरली है, योग को सहज करने वाली बात है। एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का अनुभव, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर निरंतर योग। निरंतर योग ही तब हो सकता है जब सर्व संबंधों एक बाप के साथ, यही सच्ची तपस्या है। इसके बाद 9 और 10 जून को हम पढ़ेंगे पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। तो व्रत और वृत्ति का क्या कनेक्शन है, कौन सा व्रत लेके ये वृत्ति परिवर्तन हो जाए। इसके बाद 11 जून एंड 12 जून को, क्योंकि 93 की लास्ट मुरली है, तो नए वर्ष के मौके पे बाबा क्या कह रहे हैं, नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। इस तरह से हमारा 93 कंप्लीट होगा। 13 जून को बफर डे है। 14 जून एंड 15 जून को वर्तमान सीजन में एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। तो ये हम पढ़ेंगे 10 जनवरी की मुरली, राइट। तो आपको जैसा कि पता है 2-2 दिन में मुरली कवर हो रही हैं, तो वी हैव एनफ बफर टाइम टू स्टडी। देन 16 जून एंड 17 जून ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। तो ये ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त दिवस की मुरली है, स्नेह की शक्ति के बारे में पावरफुल मुरली। फिर 18 तो 19 जून को पढ़ेंगे ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ, यानी एक्सेलेंस ब्राह्मण्स का एसेंशियल ट्रेट है। तो हाउ कैन वी इम्बाइब दैट ट्रेट। इसके बाद 20 जून को हमारा बफर डे है। फिर 21 एंड 22 जून वेरी पावरफुल मुरली, त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। त्रिकालदर्शी स्थिति को बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति भी कहा है, इसे नॉलेजफुल की स्मृति भी स्थिति भी कहा गया है। तो बहुत ही पावरफुल मुरली। इसके बाद 23 एंड 24 जून सोमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। तो सोमान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है राजयोगा में, इसको हम समझेंगे। और ये प्यारी मम्मा का स्मृति दिवस भी है, तो मीठी मम्मा का भी आह्वान करेंगे और उनकी बताई हुई शिक्षाओं को याद करके उनके समान जीवन बनाएंगे। फिर 26 जून को हम पढ़ेंगे न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। उसके बाद 27 जून बफर डे। 28 जून को एक सिंगल मुरली, संतुष्टता का आधार है संबंध संपत्ति और सेहत। फिर 29 जून और 30 जून की मुरली है स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना। तो इस तरह से 93-94 वाला जो सीजन है हमारा कंप्लीट होगा। इस सीजन में बाबा टोटल 15 टाइम्स आए, 15 बार बाबा के साथ हमारी अव्यक्त मुलाकात हुई। तो बाय द एंड ऑफ जून वी विल कवर 93-94 सीजन। तो इस तरह से हमें क्लैरिटी लेकर आनी है कि जून में हमारा क्या क्या सिलेबस है। तो आपके पास अगर हार्ड कॉपी है घर में या सेंटर पे, तो 93-94 वाली जो मुरली है निकाल के अपने टेबल पे बाहर रख लीजिए। बाहर मुरली दिखेगी तो फिर वो बार बार देखेंगे तो याद आएगी। एक डायरी पेन उसके साथ रखिए, पढ़ते जाइए, जो इम्पोर्टेंट बात लगती है अंडरलाइन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट बातों को डायरी में नोट कर लीजिए या माइंड में बना लीजिए। तो इसके अलावा आपको कोई भी इसमें और क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए,
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू ऑर्गेनाइज अ Q&A सेशन फॉर टू रिजॉल्व योर ऑल योर क्वेरीज। जो भी आपकी सारी बातें आएंगी उनको समाधान करने के लिए कोशिश करेंगे एक जूम सेशन में आंसर दिया जाए। तो हमारे पास अभी मौका है, थोड़ा समय है कि हम बाबा के प्यार को अनुभव करें। जैसे कि ये ग्रेस पीरियड हमें संगम युग में मिला हुआ है। कुछ आत्माओं का भी भाग्य है जिनके कारण हमें ये समय मिलता जा रहा है। तो बहुत ही हम धन्यवाद करते हैं ड्रामा का, बाबा का, कि हमें हर बार ग्रेस पीरियड में एक महीना मिलता जाता है। तो जैसे कि हम समझे कि हमारे जीवन में हमें ये 1 मंथ एक्स्ट्रा मिला है, बोनस है, इसे हम अच्छे से यूज़ करें। और सबसे अच्छा तरीका है स्व-उन्नति करें और विश्व सेवा में हाजिर रहें। यही हमारे जीवन की सफलता है। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी मुश्किल किसी को कहीं आती है तो ज़रूर एक दूसरे को भी मदद करें। सभी को याद दिलाते रहें और आगे बढ़ाते रहें। कोई भी कहीं रुकता है तो उसको मदद ज़रूर करें, उनको याद दिलाएं आगे बढ़ने के लिए, बाबा से प्यार शक्तियाँ लेने के लिए। ओम शांति।